स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। मिशन 2022 से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से संवाद के जरिए उनके करीब पहुंचने की कवायद शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत सीएम ने कुमाऊं मंडल से की है। इस संवाद के जरिए मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकार द्वारा उनके लिए बनाई जा रही योजना के बारे में विस्तार से बताया और उनको सफलता के लिए टिप्स दिए हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का युवाओं से संवाद। रोजगार स्वरोजगार की पूरी होगी मुराद। राज्य सरकार का बताया मेगा प्लान। नई योजनाओं का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के साथ वर्चुअली संवाद की शुरुआत कर दी है। जब सीएम हो साथ तो बन जाए बात की थीम से मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले से आगाज किया। युवाओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। युवा शक्ति देश की ताकत है। समय का बेहतर सदुपयोग कर युवा जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस संवाद के जरिए युवाओं को बताया कि सरकार रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ युवाओं का भविष्य बेहतर हो, उन्हें अनुकूल अवसर मिले, इसके लिए क्या क्या कारगर प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, समझती भी है कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी युवा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई है। युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं में हमने काम किया है, चाहे होम स्टे की हो या होटलियर से जुड़े हुए युवाओं को विशेष आर्थिक पैकेज देने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता से युवाओं के लिए काम कर रही है और निश्चित रूप से उत्तराखंड का युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं और युवाओं की बातों को भी समझते हैं। युवाओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वर्चुअली संवाद पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अभी तक युवा डरे हुए थे? युवा बेरोजगार हैं, कामकाज है नहीं, लिहाजा सरकार भी सब समझ रही है। 4.5 साल से तो वही है। क्या 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के युवाओं को डरा के रखा हुआ था? कौन सी रणनीति थी है? आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं डरने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं युवाओं के मन में डर था। और डर वो वास्तविक ये था कि आज पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान उसके हाथ खाली हैं, वो बेरोजगार है। पूरे प्रदेश के अंदर 6 गुना बेरोजगारी 2017 में जब हम सरकार से हमने छोड़ी थी और आज 4.5 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 6 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। मुख्यमंत्री धामी जी जो अब कर रहे हैं वो हम करके आ चुके हैं। उत्तराखंड के युवा वोटरों की संख्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो युवाओं ने चोट खाई है, युवा संभल गया है और इस बार अपने वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मिशन 2022 के लिए एक तरफ जहां बीजेपी ने युवा मुख्यमंत्री 60+ सीट का नारा दिया, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालते ही युवाओं पर फोकस किया है। बेरोजगारी दूर करने के लिए जहां 24,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों की शुरुआत हो गई, तो वहीं 1 लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और मुख्यमंत्री का फोकस युवाओं को लुभाने में है। मुख्यमंत्री है साथ तो डरने की क्या है बात। दरअसल इस स्कीम के पीछे सरकार एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। पहला तो वो वोटर के तौर पर युवाओं के साथ लेकर चलना चाहती है। दूसरा, आगामी चुनाव के बीच सरकार अपनी एक तैयारी कर रही है और एक वो संदेश भी दे रही है कि युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार व युवाओं की जरूरत के हिसाब से राज्य में माहौल तैयार कराया जा सके। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। नवीन ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। रविंद्र आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन ठाकुर जी, अचानक से ये युवाओं पर आपका ध्यान कैसे केंद्रित हो गया? आम आदमी पार्टी ने युवाओं के साथ संवाद किया, तो उसी कड़ी में आपने सोचा कि ठीक है, युवाओं को साधने की जरूरत है, चुनाव सामने है। नहीं, देखिए, गलतफहमी विपक्ष की भी गलतफहमी है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं और वो युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो है फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन है,
उस विंग के वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ। युवाओं के साथ उनका विशेष जुड़ाव है और युवाओं के साथ उनका विशेष लगाव, इसी नाते जो है वो युवाओं के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। हाँ। अगर एक युवा मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की युवाओं के साथ संवाद कर रहा है, हाँ। तो इसमें कांग्रेस पक्ष को जो है इतना बौखलाने की क्या जरूरत है, इतना जो है परेशान क्यों हो रहे हैं। देखिए, एक एक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर, मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों पर, मुख्यमंत्री के कामों पर कितनी बारीकी से नजर रख रहे हैं। इससे अच्छा तो हो कि अपने संगठन पर नजर रखें, जो अपनी सिर्फ फुटबॉल है उस पर नजर रखें, जो अपनी गुटबाजी है ठीक करें, तो शायद कांग्रेस जो है कहीं एक मजबूत विपक्ष के लायक जो है 2022 में खड़ी हो सके। भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री अपने युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं और इसमें बुराई क्या है। ठीक है, बुराई क्या है, लेकिन उत्तराखंड में युवाओं का क्या हाल है वो हमने देखा है पिछले इतने सालों से। जब से उत्तराखंड बना है उसके बाद से युवा अपने प्रदेश में क्यों नहीं टिक पाते हैं, ये भी बात एक बार बताइएगा। आपकी सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों की सरकारें रही हैं 20 साल से उत्तराखंड में, और क्यों नहीं युवाओं को रोक पाए, क्यों नहीं वहां पर रोजगार दे पाए, और अब युवाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतिमा सिंह जी का रुख कर लेते हैं। प्रतिमा जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ प्रतिमा जी, भाई यहाँ पर युवाओं कह रहे हैं, यहाँ पर नवीन ठाकुर जी कि भाई युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमें क्यों दिक्कत होगी। हाँ। कई बार भाई अचानक से मुख्यमंत्री जी को याद आ गई युवाओं की। एक बात बताइए कि जो 2 मुख्यमंत्री ऑलरेडी भाजपा ने बदले हैं अभी 4.5 सालों में, ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं। तो क्या इससे उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का साथ है तो डरने की क्या बात है युवाओं के लिए? तो क्या इससे पहले जो 2 मुख्यमंत्री थे उनका साथ युवाओं के तरफ नहीं था? ये देखिए, आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो पिछले इनके मुख्यमंत्री बदले गए हैं वो ये करे, पर जनता ये जानती है 4.5 सालों में आपने जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। और रही बात युवाओं की, तो आप देखिए, आप बड़ी बड़ी कटोरेपन की बातें कर रहे हैं, युवा इतना परेशान है, हैरान है। आपने देखा किस तरीके से बेरोजगारी दर उत्तराखंड में, नेशनल जो बेरोजगारी दर है उससे भी ज्यादा है। किस तरीके से पंचायती राज के कर्मचारियों से लेकर के निगम के कर्मचारी तक और पैरामेडिकल स्टाफ तक धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे हैं। तो ये यहाँ पे हालात है। आज आपने देखा जो वर्कर्स है हमारी, उन्होंने पिछले कई दिनों से संघर्षरत है और आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच करने का काम किया बड़ी संख्या में। नहीं प्रतिमा जी, एक चीज बताइए, आज युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, ये आपको आज ही याद आ रहा है? 4.5 साल में ही ये बेरोजगारी बढ़ी है क्या? आपकी सरकार में क्या रोजगार मिल रहा था क्या? पलायन रुक गया था क्या? कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, सब यहाँ दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप बताइए। पिछले 4.5 सालों में मैं आपको ये बता दूं कि युवाओं की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़कों तक संघर्षरत रही है। युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के कूच से लेकर के हमने मुख्यमंत्री आवास कूच तक किया, धरने प्रदर्शन सब किए। तो पिछले 4.5 सालों में जन विरोधी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं, उनको लेकर के एक मजबूत विपक्ष के तौर पे हमने उत्तराखंड में जनता के मुद्दों को लेकर के आते हैं हम आपके पास। काम किया है। रविंद्र आनंद जी वेट कर रहे हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। रविंद्र आनंद जी, भाई आपने युवा संवाद किया, यहाँ पर अब बीजेपी कर रही है, कैसे काट निकालेंगे? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब से हमने युवा संवाद किया है तो बीजेपी को भी युवा संवाद की याद आ गई है। अच्छा, इससे पहले की अगर हम बात करें, आपने अभी देखा होगा कि जैसे ही हमने बिजली कैंपेन अपना चलाने की कोशिश की, तो आनन फानन में इनके ऊर्जा मंत्री ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही जी, जबकि हम 300 यूनिट की घोषणा कर चुके हैं। तो इससे एक चीज तो साफ जाहिर होती है कि बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में जो हमने क्रियाकलाप किए हैं, जो हमने दिल्ली मॉडल को पेश किया है, उस पर चलना चाहती है। और इसका हम स्वागत भी करते हैं। यदि वो हमारी योजनाओं से प्रेरित हैं, यदि वो हमारी योजनाओं को अपनाना चाहते हैं जिससे जनता का भला होगा, हम आपका स्वागत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं कि आज अगर युवाओं की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में जितनी आत्महत्या उत्तराखंड में बेरोजगारों ने की है, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए दर्द रहा है, बहुत हमारे लिए बड़ी शर्म की बात भी रही है कि बीजेपी की सरकार में आत्महत्या करने वाले बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। साथ ही जो बेरोजगारी जो आंकड़ा है वो 23% के करीब
जो है पहुंच चुका है। हाँ। और आप ये देखते होंगे कि 4.5 साल निकल जाने के बाद जो मेन जो काम करने का समय था, वो तो किसी ने कहा ना, जब काम का समय था तब तो सोते रहे। हाँ। अब जब सामने चुनाव आ गया है तो चुनावी जुमले भी आ गए हैं। लेकिन रविंद्र जी लेकिन ये बात भी सही है ना कि युवा मुख्यमंत्री, और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये बात जरूर निकलकर सामने आई थी कि युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ है, युवाओं के लोकप्रिय नेता हैं। तो अगर वो मुख्यमंत्री युवाओं की बात करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 साल पहले जो वायदे किए गए थे, जो जुमले दिए गए थे, जो देश में मोदी जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात कही थी, वो सब जुमले निकले। ये है दिक्कत ये है कि अब हम धामी जी के बात का सम्मान करते हैं, लेकिन अब अगस्त चल रहा है। और चूंकि अब 15 दिन तो निकल चुके हैं अगस्त के, और क्योंकि त्योहार हैं, 15 अगस्त है, तो ये महीना पूरा ऐसे निकलेगा। साथ ही आगे 4-5 महीने बचे हैं आचार संहिता के लिए। क्या 5 महीनों में वो नौकरियां लगा पाएंगे? अभी मैं आज अखबार में पढ़ रहा था 100 कुछ नौकरी देने की बात सरकार कर रही है प्रदेश लेवल पे। किसी मैं देख रहा था किसी उसमें 170 कितनी ये बात आपकी समझ में आती है रविंद्र जी की समय कम है, वो इतनी जल्दी युवाओं का भला करेंगे तो करेंगे कैसे? कहीं इसके पीछे ये कोई जुमला एक बार फिर से तो नहीं है, ये आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। ठीक है, नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज कोहली जी, आपका आकलन क्या कहता है भाई? उत्तराखंड में जो हमने देखा है, जो युवा हैं उनकी क्या स्थिति रहती है, क्यों वो पहाड़ छोड़कर बाहर जाते हैं? और अब ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कि अब युवाओं का भला होगा। क्या कहता है सर आपका आकलन? श्रीवास्तव जी, देखें कि ये राजनीतिक दलों को अच्छी तरह से मालूम है कि बिना युवाओं के साथ और बिना युवाओं के समर्थन के किसी भी राजनीतिक दल का सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है जी। उनका साथ चाहिए जी। और उत्तराखंड की स्थिति इस समय यह है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से पिछले 21 वर्षों में जो बेरोजगारी दर है आज की डेट में बहुत शीर्ष पर है। मतलब आप ये देखिए कि जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है उससे भी उत्तराखंड की स्थिति ऊपर है। 2017 में जब बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था तो उस समय उत्तराखंड में 50,000 के आसपास जो है सरकारी पद रिक्त थे और बेरोजगारी उस समय भी बहुत बड़ा मुद्दा था। और ये अपने विजन डॉक्यूमेंट में इस बात को लेके आए थे, इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट करके लेके आए थे कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम पहले 100 दिनों में ही इन पदों को भरने का काम शुरू करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। मैं तो इससे और एक बात और आगे करता हूं नीरज जी, आप तो इतने सालों से देख रहे हैं, सारी पार्टियों को देखा है आपने, पूरी राजनीति देखी है, बेरोजगारी का मुद्दा कब नहीं रहा उत्तराखंड में, ये बताइए ना। हाँ, किस सरकार ने आके कर दिया काम? हाँ, बिल्कुल। मैंने शुरुआती दौर में आपने देखा होगा ये बात कही कि पिछले 21 वर्षों में, मतलब 21 वर्षों में बढ़ते बढ़ते आज उत्तराखंड में बेरोजगारी जो है शीर्ष पर आ गई है। ये मुद्दा रहा है। और जो मैंने महसूस किया और जो मैंने देखा है, जो बात आपने कही, मैं उस बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ कि उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अच्छी यहाँ एजुकेशन मिलती है, स्कूली एजुकेशन यहाँ अच्छी है, और जो हायर एजुकेशन है वो यहाँ अच्छी है, टेक्निकल एजुकेशन अच्छी है, लेकिन यहाँ जॉब्स नहीं है। यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के पूना, बेंगलोर, हैदराबाद और अब्रॉड और बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा वहां जाते हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ सरकारी पद नहीं है, तो क्या करेंगे? पढ़ लिख के बच्चे आज की डेट में भी बाहर है। और एक पलायन का बहुत बड़ा जो कारण है डेवलपमेंट के साथ साथ, वो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने 2017 की बात इसलिए कही कि सरकार ने भरोसा और विश्वास दिलाया था कि हम रोजगार की दिशा में बहुत तेजी से काम करेंगे। अब जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, ये मैं देख रहा हूं कि ये सार्थक रूप से देख रहे हैं इन सब चीजों को, बढ़ रहे हैं कि युवाओं की तरफ, और ये महसूस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि पिछले 4.5 साल में जो युवाओं के लिए जो सरकार की तरफ से जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। इसीलिए ये युवाओं को आकर्षित करने की या युवाओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं, इस तरह की स्कीम्स ला रहे हैं। अभी इन्होंने पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आयु सीमा में छूट की बात कही थी, तो वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन 5 महीने का समय बचा है, 5 महीने में ये कोशिश कितनी कारगर होगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्या इतना समय है क्या? आता हूं नीरज जी, आता हूं मैं आपके पास। नवीन ठाकुर जी, भाई 5 महीने में आप ऐसा क्या कर देंगे, कितनी इंडस्ट्री लगा देंगे, रोजगार देंगे तो युवाओं को कहां देंगे, ये जरा आप हमें समझाइए। और आपके दोनों मुख्यमंत्री अभी तक युवाओं के लिए क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने, जैसा कि कह रही हैं यहां पर प्रतिमा सिंह कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने युवाओं का काम नहीं किया, क्या उनको नहीं देखा? क्या कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, अब कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो बोलना है। उनके पास तो कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने। कह रहे हैं खोखले वादे, जैसे अभी रविंद्र आनंद जी भी कह रहे थे, लेकिन रविंद्र आनंद जी सुन लें,
4.5 साल में हमने अपने जो घोषणा पत्र था उसके 85% काम पूरे कर दिए। आज ये मोदी जी की बात करते हैं, सिर्फ पेपर में। अब एक मिनट सुन लीजिए, तो मोदी जी केवल पेपर में यहाँ पर जब की घोषणा की तब भी कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि जुमलेबाजी है। आज देखिए आप 90% काम ऑल वेदर रोड का हो गया है, 12,500 करोड़ की योजना है। गढ़वाल में जो है ऑल वेदर रोड का काम इतना शानदार तरीके से हो गया है। नहीं, वो सारी बातें ठीक है। नवीन जी जरा युवाओं पर बात कीजिए ना, आपने क्या कैसे करेंगे मैनेज? ये 5 महीने में कितनी इंडस्ट्री लगाएंगे आप? सुन लीजिए, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है भैया, सुन लीजिए थोड़ा, आपको सुना था धैर्य पूर्वक। उसके बाद जो है रेल कर्णप्रयाग लाइन का जब हमने शिलान्यास किया था तब इन्होंने ये कहा था कि जुमले है। आज 125 किलोमीटर जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन 2 साल के अंदर अंदर 24 तक जो है हम इसको पूरा कर देंगे। ऋषिकेश में आपने देख लिया कितना शानदार जो रेलवे स्टेशन बन चुका है। अरे एकदम चमचमा रहा है उत्तराखंड भाई, एकदम जगमगा रहा है, लेकिन युवाओं के लिए क्या करेंगे? जवाब दीजिए। देहरादून भी जगमगा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। हाँ ठीक है प्रतिमा जी, आता हूँ मैं, आपका जवाब ले लूँ। हाँ करेंगे जी से तो इतना भय खाते हैं कांग्रेस के। तो जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हरीश रावत जी उन्होंने कहा था देखिए मोदी के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ेगा। मोदी के तो डर हरीश रावत जी खुद बयान दे रहे थे। मोदी जी से कोई डरा मोदी जी मुख्यमंत्री का दावेदार अपने नेताओं की, इसलिए मोदी जी अपने देश के नेताओं की, पत्रकारों की और जजेस की जासूसी करवा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से क्या डरेगा? ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकते, उत्तराखंड ही रहते हैं हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं भाई, उनका भला कैसे होगा? आप मुझे सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे नवीन ठाकुर जी? भाई समय नहीं है, 3 लोग और बैठे हैं, उनका भी जवाब लेना है। आप मुझे बताइए ना, युवाओं के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, क्या तैयारी है? हमने कहा कि 22,000 जो है रोजगार युवाओं को देंगे। हम जो है स्वरोजगार की तरफ भी युवाओं को बढ़ा रहे हैं। और वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान कहां पर बेरोजगारी नहीं बढ़ी? पूरे विश्व में बेरोजगारी बढ़ी। कोरोना ने जो है पूरे विश्व में। अब ये बात तो नवीन ठाकुर जी, पूरे विश्व में बेरोजगारी बढ़ी तो उत्तराखंड में भी बढ़ेगी, तो आप किस लिए हैं भाई? प्रतिमा सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, ये इन्होंने कहा कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी, तो एक बात आपको यहाँ पे आपका ज्ञान थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ कि पिछले एनएसएसओ की डेटा के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से 45 सालों की सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर देश में बढ़ी है वो मोदी सरकार में बढ़ी है। और कोरोना से पहले ही बेरोजगारी दर नेशनल लेवल से उस वक्त भी डबल थी। तो थोड़ी डेटा को पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ ये नहीं कि ऑल वेदर रोड, क्योंकि ऑल वेदर रोड की बात क्या कर रहे हैं आप, जो कि कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक की ऑलरेडी हमने सड़कें बना दी। आप उसकी चौड़ीकरण का नाकाम करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता गुमराह नहीं होने वाली है। आप मुख्यमंत्री आए, सुन लीजिए, सब्र रखिए और सुन लीजिए। आपकी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, उन्होंने कहा हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अरे भाई कहाँ से आंकड़े आए? 7 लाख लोग तो रविंद्र जी चर्चा में आना चाह रहे हैं, ठीक है, रहिए आप दोनों हमारे साथ। आपके दूसरे नीरज कोहली जी के पास भी जाना है मुझे। रविंद्र जी कहिए अपनी बात। रविंद्र जी युवाओं की बात कर करके आप भी खेल बिगाड़ेंगे क्या? बताइए। धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। देखिए, अभी आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट कराई गई थी जी, जिससे कि रोजगार को बढ़ाने का बात कही गई थी। ये कहा गया था जी करोड़ों खरबों रुपया निवेश हुआ है और इससे जो है उत्तराखंड में बेरोजगारी खत्म होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपया उस कार्यक्रम को बनाने के लिए जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया, इतने बड़े बड़े ऐड दिए गए, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम लगाए गए, वो जो पैसा है निवेश का, वो क्या उत्तराखंड में आया जिससे कुछ बेरोजगारी घटी? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ जुमले देने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम करना होगा। और धरातल पर काम करने के लिए बीजेपी को चाहिए कि वो काम करे, ना कि जुमलेबाजी करे। 5 महीने का वक्त है और मुझे नहीं लगता इन 5 महीने में बीजेपी कोई काम कर पाएगी, क्योंकि आचार संहिता बिल्कुल लगने वाली है। और यहाँ का युवा बहुत सख्त नाराज है और इस बार अपनी वोट की चोट से बीजेपी को खदेड़ने वाला है। उसी नाराजगी को आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं रविंद्र आनंद जी, हम भी समझ रहे हैं। नीरज कोहली जी, पहाड़ों पर तो मैं खुद अगर अपनी बात कहूं तो पहाड़ों पर मैं गया और गांवों में रह के आया, देख के आया। कहीं कहीं तो केवल 2-1 घर बचे हुए हैं और कहीं अगर गांव है तो वहां पर बूढ़े माँ बाप रहते हैं। मुझे तो वहां का नौजवान तो दिखता ही नहीं है कहीं।
हाँ छुट्टी उट्टी हो या फिर कोरोना काल चल रहा हो, लॉकडाउन लगा हो तो भीड़ दिखती है, अदरवाइज तो सब सूना पड़ा है। इसको कैसे रोका जाएगा? मैं तो श्रीवास्तव जी शुरू में ही कहा कि जो उत्तराखंड में जो पलायन का एक बहुत बड़ा जो बार मुद्दा उठता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है रोजगार का है। हाँ। आपने तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी, बिल्कुल हकीकत है जो आपने देखा, और जो आपने देखा वही हमने भी देखा। मैं तो शहरों की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि शहरों से पढ़ लिख के बच्चे जो हैं यहाँ पर जॉब नहीं है, यहाँ पर ना इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है, ना सरकारी जॉब है। यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई और अब्रॉड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम दाम ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार के हाथ में था, सरकार वो दे सकती थी। अब मुख्यमंत्री जी की जो शुरुआत है, या मुख्यमंत्री जी जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी निष्ठा या उनकी मंशा पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उनकी एक एजेंसी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा 24,000 जो सरकारी पद हैं हम उसमें शीघ्र ही भर्ती शुरू करेंगे, सरकारी पदों की बात कही। लेकिन अधीनस्थ चयन आयोग ने ही सवाल उठाया। उसने कहा कि अगर हम पूरे साल भर में अगर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करते हैं और जो हमारी क्षमता है, तो हम 5 से लेके 8,000 तक पद भर सकते हैं। बिल्कुल। तो कैसे 5 महीने में ये सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया भर्ती होगी? किस तरीके से आप काम करोगे? क्योंकि काम आपको जमीन पे काम दिखना भी चाहिए ना। समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, हमें भी उनकी शंका पर, उनकी मंशा पर शंका नहीं है, उस पर सवाल नहीं है, लेकिन समय कितना बचा है और उसको कारगर कैसे करेंगे, उसको जमीन पर कैसे उतारेंगे। उत्तराखंड की ये दिक्कत आज से नहीं है, जब से उत्तराखंड बना है। पिछले 20 से 21 सालों में ये युवाओं की दिक्कतें तब से बरकरार हैं। देखना होगा कि क्या उनकी दिक्कतें दूर होती हैं, क्या उत्तराखंड में रोजगार पैदा होता है, क्या पुष्कर सिंह धामी युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि 22 में चुनाव है। ये तमाम सवाल हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।